गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सेको आईएएस यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज है 22 अप्रैल 2023 और हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 1 पे ही देखें तो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ या फिर बॉडी न्यूज़, अगेन सीबीआई, जो हम रिवाइज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज आपका ड्यूटी ये बनता है कि आप इसको दोबारा से देखें और इतना अच्छे से रिवाइज़ कर ले कि सीबीआई पे कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, प्रीलिम्स हो मेंस हो, वो आपका चूकना नहीं चाहिए। तो यहाँ से बॉडी न्यूज़ हमने रिवाइज़ कर ली। देन इसी पेज पे एक इसको एज अ केस स्टडी हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। आई चोज़ एडुकेशन ओवर हिजाब। इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन कहीं बात आए, वो आपके एसे में आए या फिर एथिक्स में आए, तो यहाँ पे आप एक ऐसा एग्ज़ाम्पल देके अपने आंसर को, अपने केस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइव इंस्टेंस है। इसका इलस्ट्रेशन देख के आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 2, 3 पे, 4, 5 पे कुछ खास नहीं है। अगेन 6, 7 पे भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। हमें केवल वही न्यूज़ पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो। फालतू की गॉसिप पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं। अब पेज नंबर 9 पे एक न्यूज़ देखते हैं हम। दैट फेक न्यूज़ कैन एडवर्सली इम्पैक्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट सेड टू हाई कोर्ट। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि फ़ेक न्यूज़ क्या होता है, फिर ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हम कहें या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये कैसे डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस से रिलेट करता है, ये आपको यहाँ से समझना है। इसका क्वेश्चन कई बार देखा गया है मेंस में, जीएस 2 में या फिर इवन एथिक्स में पूछ लेते हैं कि कैसे हम बैलेंस करें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, एक वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट जहाँ डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस से ये चीज़ें रिलेटेड हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले न्यूज़ पे। तो कूनो नेशनल पार्क के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि किस तरीके से जो चीता प्रोजेक्ट है ओवर एस्टिमेटेड करा है उसने कैरिंग कैपेसिटी को, ऐसा कहना है नामीबिया के एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो कूनो नेशनल पार्क के बारे में आपको ये समझना है कि वो कहाँ स्थित है, कौन से स्टेट में है, क्या ये नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या इसका स्टेटस है, ये क्यों इन न्यूज़ है और नामीबिया से क्या इसका रिलेशन है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ से समझना है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पर्सनैलिटी न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से देखें तो वीपी सिंह जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, इसके बारे में आपको यहाँ से करना है कि क्या इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछें तो कई बार पूछा जा सकता है वीपी सिंह कहाँ स्टैंड करते हैं, कब ये पीएम बने, इनके आगे और पीछे के पीएम कौन से थे, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, और इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, ये मेजरली आपको यहाँ से पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलें तो हमें एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल दिखेगा, एडिटोरियल दिखेगा, दैट मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। इसमें ऑथर ने, जो कि प्रताप भानु मेहता, एक काफ़ी अच्छे एडिटर हैं, काफ़ी अच्छे एडिटोरियल लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके से पॉलिटिकल मुद्दों के लिए जो सोशल डिवीज़न बनाया जाता है, कम्युनल राइट्स या फिर कम्युनल डिवाइड की स्थिति पैदा करी जाती है, वो शॉर्ट टर्म गोल्स मतलब कि पॉलिटिकल विनिंग्स के लिए की जाती है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है वो है सोसाइटी में सोशल डिवाइड, इनटॉलरेंस या फिर इस तरह की बातें जो कि कम्युनल राइट्स को पैदा करती हैं। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि ये क्यों गलत है और इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन इसी में देखें तो नीचे एक आर्टिकल है दैट मिसिंग वर्कर। मिसिंग वर्कर में आपको क्या समझ में आएगा कि देखो, एक तो वुमेन जो है वो ऑलरेडी फेस करती है मैनी डिस्क्रिमिनेशंस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, लेकिन जहाँ स्पेसिफिकली बात हो रही है मुस्लिम वर्कर्स की और उनकी जो प्रेजेंस है वर्क फोर्स में वो काफ़ी कम है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं इंटरसेक्शनल मार्जिनलाइजेशन, जहाँ पे एक तो वुमेन होने की वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, उसके साथ साथ वो अपनी आइडेंटिटी, अपने जेंडर के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी कास्ट बेस पे हो सकती है और रिलीजन बेस पे हो सकती है। यहाँ बात हो रही है रिलीजन आइडेंटिटी की।
रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। तो ऐसा सोसाइटी में क्यों है, कहाँ है और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ऑथर ने यहाँ पे ख़ास बात करी है पॉलिसी रिस्पॉन्स की, कि किस तरीके से पॉलिसी को मोल्ड करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एक्सप्लेन्ड सेक्शन में देखें तो मेट्रो बंगाल में बनाई जा रही है, मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो वहाँ पे पहली बार इंडिया में फर्स्ट अंडरग्राउंड वाटर ट्रांसपोर्ट टनल बनाया गया है। तो जैसा कि हमें पता है कि सुपरलेटिव जो न्यूज़ होती हैं, इंडिया में कुछ फर्स्ट हो रहा हो, वर्ल्ड में कुछ फर्स्ट हो रहा हो, तो 2022 में भी क्वेश्चन देखा गया जैसे सोलर प्लांट वाले, कि वो कहाँ बना है, फर्स्ट सोलर पार्क कहाँ है। तो इस तरीके से जो सुपरलेटिव वाली न्यूज़ होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे केवल इतना समझना है कि कहाँ और कौन बना रहा है इसे, कौन से स्टेट में है, कौन सी रिवर के अंडर है। देन नीचे हम देखें एक्सप्लेन सेक्शन में, तो एक्सप्लेन पॉलिटिक्स का एक सेक्शन है। यहाँ पे असम अरुणाचल का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है और किस तरीके से उसका रेजोल्यूशन हो सकता है। तो मेन मुद्दे यहाँ पे ये हैं कि लोकेशंस क्या हैं वो, जहाँ पे मेन ये बॉर्डर का डिस्प्यूट था, फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया गया पॉलिटिकल और परमानेंट और टेम्प्रेरी ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे क्या किया और आगे क्या कर सकते हैं कि इस तरीके के डिस्प्यूट जो हैं वो ना पैदा हों। साथ ही साथ आप ये भी रिवाइज़ कर लें कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो इंडिया में किन किन स्टेट्स के बीच में हैं, जैसा कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में चलता है बेलगावी वाला। इस तरीके से आप सभी स्टेट्स के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो एक बार ध्यान रख लेंगे तो आपको एलिमिनेशन करने में प्रीलिम्स में काफ़ी आसानी होगी, और मेंस में तो ये पूरा जो फ्रेमवर्क लिखा है इसको आप यूज़ कर ही सकते हैं। देन इकोनॉमी के सेक्शन में देखें तो आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिसइन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन सभी को पता है, लेकिन आज आप नोट करें डिसइन्फ्लेशन के बारे में, व्हाट द टर्म मीन्स, व्हाट आर इट्स कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट क्या है और क्या उसको स्टेप्स लेके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। तो ये कुछ आज आर्टिकल्स थे इंडियन एक्सप्रेस में जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट थे। अब आगे के 30 से 40 मिनट आप इन आर्टिकल्स को दीजिए, इनको अच्छे से रिवाइज़ करिए और आगे अपना दिन रिवीजन में